इट्स रेस डे बेबी। आज सुबह सुबह कुत्ते यार, सुबह सुबह आज वो दिन है जिसके लिए मैं इतने दिनों से, या मैं बोलूँ इतने महीनों से प्रेप कर रहा था। आज है मेरा हाई रॉक्स रेस डे। अभी टाइम हो रहा है 5:38 और मेरा प्लान है कि 7 बजे तक मैं घर से निकल जाऊँ। 7 बजे मैं घर से इसलिए निकलूँगा क्योंकि मेरे को 8 बजे तक वेन्यू पे पहुँचना है, क्योंकि मेरी रेस का टाइम है सुबह के 9:20। भाई शाम का दे देते, दोपहर का दे देते, सुबह का क्यों दिया। आज क्योंकि इम्पोर्टेंट दिन है इसलिए 1 2 3 4 5 कॉफ़ी, और ये इतनी स्ट्रांग नहीं है इसलिए 5 में भी कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये वाली है। फ़ोन भी आ गया। फ़ोन आया था ब्लिंकिट वाले का क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें मंगाई थी रेस के लिए। दिखाता हूँ। फर्स्ट चीज़ मैंने मंगाई है काब्स राइस केक। सेकंड चीज़ भी मैंने काब्स ही मंगाई है, बनाना। थर्ड चीज़ मंगाई है मैंने हाइड्रेशन के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स। और फोर्थ चीज़ मंगाई है मैंने मिड रेस एनर्जी के लिए, जो है एनर्जी जेल्स। और ये कैफिनेटेड है, इसमें कैफ़ीन भी है, कार्ब्स भी हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स भी हैं। मिड रेस में एक जेल रेस करता करता ऐसे गटक जाऊंगा और एनर्जी आ जाएगी। अब फटाफट रेडी होता हूँ क्योंकि 5:53 हो चुके हैं और मेरे को 7 बजे तक घर से निकलना है और बहुत सारे काम भी करने हैं घर से निकलने से पहले। तो फटाफट पहले रेडी हो जाता हूँ, फिर मिलते हैं। कॉफ़ी वॉफ़ी तो पी ली है, अब बारी है कुछ ठूसने की। वैसे इतनी सुबह सुबह मेरा ठूसने का मन तो है नहीं, पर रेस से पहले ठूसना बहुत ज़रूरी है। और ये ओवरनाइट ओट्स हैं जो मैं यूजुअली खाता हूँ, उसके ऊपर एक बनाना डाल दिया फॉर सम एक्स्ट्रा कार्ब्स प्लस थोड़े से इलेक्ट्रोलाइट्स। मुझे अभी भी याद है भाई, मैं रेस से पहले बैंकॉक में पीनट बटर सैंडविच और बनाना खा रहा था। भाई वहाँ पे मैं अपने खाने के लिए इतना ज़्यादा जूझा हूँ ना भाई, खाना ही नहीं मिल रहा था मेरे को। वही 7-Eleven से वो पैकेट वाली चीज़ें उठानी पड़ती थी। मूंगफलियाँ खा रहा हूँ भाई, मतलब क्या था। अब मेरे को प्रॉपर फूड मिला हुआ। जब मेरी पहली रेस थी ना बैंकॉक में, तो मैं बहुत ज़्यादा एंशियस था, डरा हुआ था कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए नई चीज़ थी। अब क्योंकि मेरी सेकंड रेस है और मेरे घर के पास ही है, दिल्ली में ही है, तो मेरे को इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं हो रही। खाएंगे पिएंगे मस्त, रेस एंजॉय करेंगे। रेस को ऐसे करूँगा जैसे अपना वर्कआउट कर रहा हूँ। भाई माँ की कसम बिल्कुल नहीं खाया जा रहा मेरे से। इतनी सुबह सुबह मेरे को कभी भूख नहीं लगती भाई। ऐसा लग रहा है एक बाइट और खाई तो उल्टी कर दूंगा। पर खाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 6 बज चुके हैं। 9 साढ़े 9 बजे रेस है। अगर रेस से तुरंत पहले खाऊंगा तो वो भी सही नहीं है, इसलिए थोड़ा गैप रख के खाऊँ तो वो ज़्यादा बेटर है। हाय, और ज़्यादा है भी नहीं भाई, 100 ग्राम ओट्स हैं बस। पर वही है ना, आदत नहीं है। मैंने अपनी तरफ से तो सारा सामान रेडी कर लिया है, जूते वगैरह और एक्स्ट्रा कपड़े इस बैग में डाल लिए हैं, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भर लिए हैं। अब मैं कुछ भी भूला तो फिर मैं भूल ही गया वो। और रेस डे का आउटफिट तो चेक कर लो भाई, कच्छा जो मैं यूजुअली पहनता हूँ, बनियान, कच्चा बनियान पहन के जा रहा हूँ, सॉक्स, चप्पलें। और पिछली बार में मेरे से एक गलती हो गई थी कि मैंने बंडाना नहीं पहना था रेस करते वक्त, और मेरे को मेरे बाल बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे और आंखों में पसीना आ रहा था, इसलिए मैं इस बार बंडाना नहीं बोला, बंडाना पहन के चलेंगे। चलते हैं क्योंकि रास्ते में से मेरे को नकुल को भी उठाना है और 2 बंदे और आ रहे हैं जो वेन्यू पर ही मिलेंगे। पहला बंदा है मेरा कैमरा गाय, मतलब इस बार मैं कैमरा गाय लेके जा रहा हूँ, इसलिए वो सारा शूट कर लेगा जो भी हैरोक्स में हो रहा होगा। पिछली बार मैं शूट नहीं कर पाया था। और दूसरा बंदा सरप्राइज़ है, उससे वहीं जाके मिलवाऊंगा। जब तक ससा पे बिलो, रुक जाओ भाई थोड़ी देर। भाई मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, नकुल का वेट कर रहा हूँ। और भाई कल मैंने बिल्कुल एंड टाइम पे कैमरा गाय का जुगाड़ करा भाई, और मेरे को जैसे तैसे मिल गया। वैसे तो इस रेस पे भाई को भी आना था, पर भाई को थोड़ा काम पड़ गया एंड मोमेंट पर, तो वो रेस देखने नहीं आ पाएगा। हम सब लोग ही जाएंगे। और 9:20 पे शुरू है और मैक्स टू मैक्स भाई 1.5 घंटे में मैं ख़त्म कर लूँगा। और पिछली बार से टाइम इम्प्रूव करना ही मेरा गोल है। पिछली बार 1 घंटा 38 मिनट में मैंने रेस ख़त्म करी थी। इस बार मेरा गोल है अराउंड 1:25 के आसपास आ जाए। 1:30 भी आएगा तो भी मैं खुश हूँ क्योंकि 8 मिनट कम हो जाएंगे। मेरा कोई ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं है कि मेरे को रेस जीतनी है, क्योंकि भाई मैं मतलब क्या बताऊँ, रेस जीतने का मतलब नहीं है मेरा कुछ में, बस मेरे को रेस कंप्लीट करनी है। और पिछली बार से अगर 2 4 5 मिनट भी अच्छी टाइमिंग आती है तो मैं खुश हूँ भाई, मेरे को इतने में संतुष्टि हो जाएगी। और अगर मैं बात करूँ प्रेशर की, तो प्रेशर मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं, एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं ऐसे ही जा रहा हूँ वहाँ तक कि मेरा वर्कआउट है भाई, जिम जा रहा हूँ मैं, वर्कआउट करूँगा वापस आ जाऊँगा। चोमू आ गया भाई। अच्छा गेट खोलू क्या? आजा भाई।
मॉक कर दिया आते ही। कल हम दोनों हायरॉक्स के वेन्यू पे गए थे ऐसे रेकी करने के लिए, देखने गए थे क्या चल रहा है, क्या चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि आज मेरी सुबह सुबह रेस थी तो मैं नहीं चाहता था कि मैं वहाँ जाके टाइम वेस्ट करूँ, कौन सी चीज़ कहाँ पे ये सब ढूंढूँ मैं कल, इसलिए मैंने रेकी वेकी कर ली पूरी। और मेरा पता है इस रेस में जीतना गोल नहीं है, इस रेस में मेरा गोल ये है कि मॉक करना है, सबको तगड़ा तगड़ा दिखना है, और ये इसका काफी अच्छा, ये इसका अच्छा गोल है काफी। मेरे को कल वहाँ जाके चल गया पता। मतलब मेरे को ये नहीं है कि भाई रेस जीत रही है, मेरे को है कि मतलब मस्कुलर दिखना है रेस कर भाई मैं तुम्हें गोल ही अलग है। अल्टीमेट गोल बताऊं, आइसियन बाद में जाना, तुम अच्छी बॉडी बनाओ, हायरॉक्स करो, वहां पे जाओ नंगे हो और वहां पे हायरॉक्स करो लीन बॉडी के साथ। ये गोल रखो सबसे पहले। सिर्फ बॉडी बनाना ना उतना कूल नहीं है, कूल पता है क्या है, बॉडी के साथ साथ तुम्हारी एथलेटिक एबिलिटीज भी काफी अच्छी है, तो वो ज्यादा कूल है। बॉडी बिल्डिंग में क्या होता है, सारे ना बॉडी बिल्डर ही होते हैं, सारे लीन ही होते हैं, सारे एक जैसी कंडीशन लेके आते हैं। यहाँ पे ना कोई एक आधा दिखेगा तुम्हें जो कंडीशन लेके आएगा, और वो एक आदमी ही आ रहा है। समझ रहे हो? तो मतलब कितना ऑरा फार्मिंग हो जाएगी वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ये है भाई अपना एंड गोल देखो। वहाँ ग्रीनरी बहुत है भाई, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। ये बीप ना कर दे भाई, ये ठीक है? नहीं भाई, मेरा सच है ये। मेरा एडिटर देखेगा, जो ये देखेगा वो डाल देगा। एडिटर से पूछ लेना, वो भी बीच में आके बोलेगा सही कह रहे हैं। बात तो सही है। चलो भाई चलते हैं, हमें ऑलमोस्ट 40 मिनट लगेंगे, वैसे तो जल्दी ही है, जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है, जल्दी पहुंच जाए वो ज़्यादा बेटर है। कभी भी कुछ भी इवेंट होता है या कुछ भी ऐसा होता है और मैं वहाँ पहुँचता हूँ और मेरे को बहुत तेज़ सूसू नहीं आ रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता। वही हो रहा है भाई, बहुत तेज़ सूसू हो रहा है। अब पहले सूसू करूँगा, मैं सोच रहा हूँ सूसू करने से पहले रजिस्ट्रेशन करा लूँ, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी थोड़ा रुकना पड़ेगा क्योंकि कैमरा गाय आ चुके हैं, ये थोड़ा सेटअप वगैरह कर रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन करते हुए भी एक दो शॉट ले लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है, इसलिए रुका हुआ मैं। आज भाई कल ले नहीं आया, आज पूरी गैंग लेके आए हैं भाई, पूरा कैमरा सेटअप वगैरह। पिछली बार जब मैंने हायरॉक्स करा था तो भाई मेरे को बिल्कुल भी एक भी शॉट नहीं मिला था अपनी रेस करते हुए, बस जो इन्होंने फ़ोटो भेजी थी, जो मैंने पैकेज ले रखा था फ़ोटो वाला, एक दो फ़ोटोज़ अच्छी निकल के आई थी उसमें से। पर आज भाई इतनी सारी हज़ारों फ़ोटो निकालने वाला हूँ ना मैं, पूरे 2 सालों तक पोस्ट करूँगा भाई। ये लो भाई, हमें अपना नंबर मिल चुका है, चीज़ें मिल चुकी हैं और बैंड भी मिल चुका है। अब वॉशरूम जा रहे हैं हम। अब भाई सब कुछ हो चुका है जो भी करना था, अब बैठना है, चिल करना है और टाइम का वेट करना है। अभी टाइम क्या हो रहा है, रुक जाओ टाइम दिखा दूँ, 9:20 पे रेस स्टार्ट होगी मेरी और अभी टाइम हो रहा है 8:20। पूरा 1 घंटा है भाई मेरे पास चिल करना है। और जो 2 केले लाया था उसमें से 1 केला और खा ले, तो वैसे भूख तो है नहीं, पर कार्ब लोडिंग भाई। कल भी मैंने ठूस के सोया था, मैं ठूस के सोया तो नहीं था, डायरेक्ट 7 बजे खाया था। उसके बाद मैं काम वाम करते करते मेरे को 11 बज गए थे, तो काफ़ी लेट सोया था, 5 घंटे ही सोया हूँ, पर काफ़ी अच्छा फील हो रहा है मेरे को। ऐसे नहीं, ऐसे खाऊँ यूजुअली ना ऐसी सिचुएशंस में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होता है और एनजाइटी होती है, पर आज फॉर सम रीज़न भाई मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा। मतलब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि ऐसा लग रहा है मेरे को कि मैं जिम आया हूँ, बस वर्कआउट करना है और निकलना है। अंदर तो मैं आ गया, अंदर मैं पहले इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि शोर बहुत होता है, पर भाई क्या एनर्जी है भाई, बहुत सही। और एक चीज़, मेरे को ना कैमरा वाले भैया को ना पूरा लेआउट एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कल उन्होंने 3 बंदों का यहीं पे शूट करा है, तो एक काम आसान हो गया मेरा, वो अपने आप शूट वगैरह देख लेंगे, मेरे को कुछ नहीं बताना पड़ेगा उन्हें, मैं बस अपनी रेस करूँगा और इन्जॉय करूँगा। अब क्योंकि मैंने अपना पहला ही हायरॉक्स, पहली ही रेस इंटरनेशनल कर ली थी और वो बैंकॉक में थी, तो ये वाला ना मेरे को उसके कंपैरिजन में थोड़ा अंडरवेलमिंग लग रहा है और थोड़ा छोटा लग रहा है, पर हाँ एनर्जी वही है। और ये देखो भाई, व्हील चेयर पे भी लोग कम्पीट कर रहे हैं भाई। अब मेरी रेस स्टार्ट होने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचे, तो मैं सोच रहा हूँ वार्म अप एरिया में घुस जाऊँ और थोड़ा सा वार्म अप कर ले। तो मैं वार्म अप एरिया दिखाता हूँ, ये देखो, ये पूरा का पूरा वार्म अप एरिया है। यहाँ पे सारे स्टेशंस मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस वगैरह करनी हो, वार्म अप करना हो, वार्म अप कर लो। और जो वो पीछे देख रहे हो, ये यहाँ पे रेस समझाएंगे और रेस यहीं से शुरू होगी। तो अब मैं तुम्हें दूसरे कैमरे के POV से ही मिलूँगा। अब मेरे को ये वाला कैमरा, माइक और फ़ोन वगैरह और सारा सामान इसको पकड़ाना पड़ेगा, इसको पकड़ाऊंगा और अंदर चलता हूँ, वार्म अप करता हूँ। अब मैं तुम्हें सिर्फ B-rolls में दिखूंगा। And there's gotta be a reason that you're speaking to me. And there's gotta be a reason that you're looking at me. I wish it wasn't in my nature, but I've got needs. I wish I liked another flavor, but when you're cool, you know I can't resist. I knew it was a proper mission.
mission, but you still my blood. I knew this gotta be a mission, but I got needs. I knew you was a fucking mission. Now grab my hand and pull me. I knew you was a fucking. भाई लोग पहुंच चुके हैं और वेदांत भैया के ब्लॉग में एंट्री मार चुके हैं। भैया काटना मत कहाँ पे? आएगा भी आएगा, अभी निकला ना वहाँ से आता है। काटना मत भैया, पहले बता रहा हूँ। नेक्स्ट शॉट लेता हूँ। एंट्री है। लेट्स गो, लेट्स गो। सरप्राइज बंदे से तो मिल लो, बाकी रेस पूरी हो चुकी है। इसमें पहले अच्छा भी ठीक है भाई, रेस में एक बीटी हो चुकी है। मेरा टाइम नहीं आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल के बताता हूँ। एक बार रजिस्ट्रेशन डेस्क जा रहे हैं, वहाँ पे हेल्प मांगने। अब जो बीटी हुई है पहले वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मेरे पैर पे चिप लगी हुई थी ना, जो टाइमिंग वगैरह ट्रैक करती है, वो चिप काम नहीं कर रही थी। और एक चीज़, हाँ, और मेरा टाइम स्क्रीन पर भी नहीं आया। तो मतलब वही चीज़ है, पता लगाना है कि मेरा टाइम कितना है। और ये भी हो सकता है कि मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो बढ़िया निकल गई ना, बस हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई, कोई चक्कर नहीं है। नहीं ये नहीं मेरे साथ रेस में 2 बीटी हुई, 3 हुई, टाइमिंग नहीं आई और 2 गलतियां कर दी मैंने, जिसकी वजह से मेरी टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा आई। क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब मैं घर जाके समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलने आ रहे हैं, अभी घर के लिए निकल रहे हैं। बैक होम भाई, वैसे तो मेरे को नहाने की ज़रूरत है क्योंकि मेरे होश उड़े हुए हैं, पसीने का भरा हुआ हूँ मैं, पर अभी मेरे दिमाग में यही चल रहा है। बीटी एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। पहली बीटी ये हुई कि मेरा जो ट्रैकर था, जो मेरे पैर पर चिप लगी थी, जो टाइमिंग नापती है कि कितने टाइम में इसने रेस शुरू करी, कितने टाइम में ख़त्म करी, टोटल टाइम वाली जो चिप होती है वो काम नहीं कर रही थी बिल्कुल भी। तो मेरी टाइमिंग मेरे को पता नहीं लगी थी, पर इवेंचुअली मेरे को बाद में पता लगी, थोड़ा बैक एंड फोर्थ करने के बाद, जो आई 1 घंटा 37 मिनट, जो हायरॉक्स बैंकॉक से सिर्फ 1 मिनट कम है। अब ये 1 मिनट कम क्यों है? क्योंकि 2 बीटी और हुई। पहली बीटी ये कि मैंने 1 लैप एक्स्ट्रा भाग लिया, जिसमें टाइम वेस्ट हुआ, 2-4 मिनट जो भी वेस्ट हुआ वो उसमें वेस्ट हुआ। और दूसरी बीटी ये हुई कि जो स्लेज पुल वाला स्टेशन था उसमें भी मैंने 1 लैप एक्स्ट्रा कर लिया। पता नहीं क्यों मेरा ब्रेन फॉग इतना ज़्यादा हो रहा था कि मैं ढंग से कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहा था चीज़ों को। और जो जजेस होते हैं ना, वो आपके लैप्स काउंट नहीं करते, वो आपको खुद करने होते हैं। उसमें मेरे से गलती हुई, तो मैंने एक तो रनिंग का लैप एक्स्ट्रा भागा, उसमें मेरा टाइम वेस्ट हुआ। दूसरा मैंने स्लेज पुल का लैप एक्स्ट्रा कर लिया, जिसमें भी मेरा टाइम वेस्ट हुआ। ऑल इन ऑल भाई, गलती पूरी मेरी थी, पर पिछली बार से फिर भी 1 मिनट कम टाइम लिया है। और ज़्यादा कम आ सकता था ये टाइम, अगर मैंने ये 2-3 बकचोदियाँ नहीं करी होती। पर कोई बात नहीं, अब जो भी है। अब देखते हैं। अब ये सब होने के बाद मेरा मन कर रहा है कि एक हायरॉक्स और खेल लूँ। अभी मेरे को कुछ नहीं पता, खेलूँगा नहीं खेलूँगा, बॉडी बिल्डिंग करूँगा, अभी मेरे पास कोई प्लान नहीं है। बस ये दिल्ली वाला हायरॉक्स मेरा गोल था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया, जैसे भी वो पर कर लिया। मज़ा बहुत आया भाई रेस करने में, और आप में से बहुत से लोगों से मैं वहाँ मिला भी। सो थैंक यू सो मच भाई, जो भी मेरे से मिलने आया। और भाई पता नहीं इस वीडियो को मैं यहाँ एंड करूँ या चलाऊँ, पता नहीं भाई। अभी अगर ये चलती रही तो चलती रही, नहीं तो फिर समझ लेना यही एंड है। अभी कुछ करने को है ही नहीं मेरे पास, मैं मस्त चिल करूँगा, क्योंकि बॉडी इतनी थकी हुई है, जिम जा नहीं सकता। कल का भी रेस्ट लूँगा, खाऊंगा पीऊंगा, चिल करूँगा। वीडियो एंड करने से पहले मैंने दैट इज़ इट फॉर दिस वन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन नहीं बोला था, तो मेरे को चुल हो रही थी। तो मैंने सोचा तुम्हें अपनी पोस्ट हायरॉक्स मील दिखा दूंगा, उसके बाद वीडियो एंड कर दूंगा। तो दिखाता हूँ मैंने क्या मंगाया, बाहर से मंगाया ऑब्वियसली भाई, गंद मचाऊँगा आज। ये शायद मैंने अपनी वीडियो में पहले भी दिखाया भाई। ये है एक
बर्गर भाई, किनुआ पैटी बोलते हैं, और ये मैंने मंगाया है यहाँ से, न्यूट्री बॉक्स से। नॉट स्पॉन्सर्ड भाई, मुझे काफ़ी सही लगता है ये ब्लैक वाला बर्गर। अब बोल देता हूँ दैट इज़ इट फॉर दिस वन, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन।